Hello guys, Namaste, welcome to the channel. My name is Niharika Jaswal and I'm 3 times NET JRF in Commerce, and I today welcome you to our next session on टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। हम अपने इस चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज शुरू की है हमने फॉर जून 2021 एग्जाम, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड को हम कवर कर रहे हैं। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग। नाउ मेथड्स ऑफ टीचिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम वही टॉपिक्स ले रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड हम आगे बढ़े उससे पहले आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट अनअकैडमीज इनिशिएटिव फॉर नेट JRF 2021। एज यू ऑल नो दैट वी आर gearing up for NET JRF 2021. So Unacademy brings out to you a special series which is called Roadmap and Strategy for NTA UGC NET 2021. Now in these sessions, educators will guide you on their respective subjects, educators approach towards subjects. Now these classes would be really very helpful for all the aspirants who are starting their preparation for the upcoming NTA UGC NET 2021 examination. Okay, so उसके लिए जो आपको ज्वाइन करना है फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप ये इस फ्री लाइव सेशन का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ऑल्सो देर इज अ प्राइस हाइक फॉर द न्यू बैचेस फॉर NTA UGC NET 2021, so you can start your preparation early and beat the price hike, and as I told, link you will find in the description box below. So now let's move further. So now we have online classes for NTA UGC NET, and these classes are run by me. As I already told you, I am 3 times NET JRF, so मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी सारी इनसाइट्स आपके साथ शेयर करती हूँ इस ऑनलाइन कोर्स में विद स्टडी मटेरियल एंड स्ट्रैटेजीज, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर NTA UGC NET फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर होम। घर बैठकर आप अपनी सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपकी लाइफ की, उसके साथ आप NTA UGC NET की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज www.niharikajaswal.com, या हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7395755509 टू नो मोर अबाउट द डेमो लेक्चर्स एंड एवरीथिंग एल्स। इसका सारा डिटेल्स हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। आते हैं आज के हमारे वीडियो पर। जैसे कि हमने बताया था कि हम आज इस वीडियो में मेथड्स ऑफ टीचिंग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, जो उसकी अप्रोच है, उसको बेसिकली हमने क्या किया है, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जो कि ब्रॉडली है। एक होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड, वेट लेट मी चेंज द इंक। हाँ, तो एक जो होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और एक होता है टीचर सेंटर्ड। ये मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है जहाँ पे हम स्टूडेंट का फीडबैक भी लेते हैं, उसको भी प्रोसेस में शामिल करते हैं, और एक हमारा टीचर सेंटर्ड है जहाँ सारा कुछ टीचर के हिसाब से चलता है, टीचर के कंट्रोल में रहता है। तो ये दोनों चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इन कंटेक्स्ट टू NTA UGC NET पेपर 1। नाउ ड्यूरिंग द टीचर सेंटर्ड अप्रोच, टीचर्स हैव मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या है, जो पूरी अथॉरिटी, पूरा कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। वेयर एज स्टूडेंट्स, उनको क्या ऐसे व्यू किया जाता है एज एन एम्प्टी वेसल्स हुज प्राइमरी रोल इज टू पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन। टीचर सेंटर्ड में क्योंकि टीचर के पास सारा कंट्रोल, सारा अथॉरिटी होता है, तो वहीं पर लर्नर्स जो है, जो स्टूडेंट्स है, उनका रोल जो है पैसिव हो जाता है और उनका सिर्फ काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। जो टीचर बोल रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, कोई फीडबैक नहीं देना, कोई क्वेश्चन नहीं करना, ऐसा सारा कुछ होता है। तो वो टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है गाइस कि हमें पता नहीं होता कि ये मेथड किसका है या किसका है, बट अगर आपको कंसेप्ट पता है, अप्रोच पता है कि टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, उसमें टीचर का रोल क्या होता है, स्टूडेंट का रोल क्या होता है, तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर प्ले एन इक्वली एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं इस स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चा भी इसको समझ रहा है, फीडबैक दे रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो वो अपने इनपुट्स दे रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो वहां पे पैसिव नहीं होता है, दोनों का क्या एक्टिव रोल होता है। तो ये बात अपने दिमाग में आप जरूर रखिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं।
अब जो जैसे कि मैंने बताया था कि हम मेथड्स ऑफ टीचिंग है, एक टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या है, जहां पे टीचर एक सेंटर्ड है, जैसे कि मैंने बताया एक इंस्ट्रक्टर या अथॉरिटी फिगर की तरह सर्व करता है, हु डिलीवर्स नॉलेज टू देयर स्टूडेंट्स थ्रू लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड एम टू मेजर द रिजल्ट्स थ्रू टेस्टिंग एंड असेसमेंट। इसमें पूरा प्रोसीजर क्या होता है, टीचर इंस्ट्रक्टर या एक अथॉरिटी फिगर की तरह फंक्शन करता है, जो नॉलेज डिलीवर करता है स्टूडेंट्स को। नॉलेज कैसे डिलीवर कर सकता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से या लेक्चर मेथड से, और परफॉर्मेंस कैसे मेजर करता है, स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता है और उनको असेस करता है, उनका असेसमेंट करता है, उनका इवैल्यूएशन करता है। दिस मेथड इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज सेज ऑन द स्टेज। इसका मतलब क्या कि सेज ऑन द स्टेज भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा इसमें जो सर्वा होता है, जो मेन चीज होती है, जो मेन यहाँ पे रोल होता है, वो कौन प्ले करता है, टीचर प्ले करता है। और वो सबसे ज्यादा सिर्फ स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, टीचर यहाँ पे स्टूडेंट जो है उसका पैसिव रोल होता है, तो उसी को सेज ऑन द स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे पूरा एक लेक्चर मेथड के द्वारा टीचर कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्लासरूम के एनवायरनमेंट को, और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सारा रोल टीचर का ही होता है। दिस अप्रोच इंक्लूड्स लार्ज ग्रुप मेथड सच एज लेक्चर, टीम टीचिंग एटसेट्रा। बहुत सारे इसके मेथड्स होंगे, बस हम वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तो लार्ज ग्रुप मेथड्स हो सकते हैं, जैसे लेक्चर है, लार्ज ग्रुप मेथड है, वहां कई सारे बच्चे होते हैं क्लासरूम में, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी लेवल पर भी या कभी कभी स्कूल पर भी अडॉप्ट होते हैं ये लेवल, तो लेक्चर दिए जाते हैं। टीम टीचिंग होती है, टीम्स में होती है टीचिंग, को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है लर्निंग की। एक हम यहाँ पे अगर मेथड इंपॉर्टेंट मेथड्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट मेथड्स, तो एक लेक्चर मेथड होता है। ये मोस्ट कन्वेंशनल और डोमिनेंट टीचिंग मेथड होता है, प्रेफर्ड बाय मेनी टीचर्स। ये कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, शुरू से चला आ रहा है, तो हम इसको अभी भी आगे ही क्या कर रहे हैं, हम आगे चला रहे हैं। तो मोस्ट कन्वीनियंट और डोमिनेंट टीचिंग मेथड ये है। डोमिनेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे टीचर डोमिनेट करता है, यहाँ पे स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे सारा कंट्रोल टीचर के हाथ में होता है। और ये बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का कोई आउटपुट इनपुट नहीं मिलता है उनको, और वो अपने मन से कुछ भी चाहे कर सकते हैं। तो टीचर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, रिलेशनशिप टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड। इट इज वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन होता है क्योंकि बच्चा उधर से कुछ बोल नहीं पाता है, टीचर ही इधर से सिर्फ बोलता रहता है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। और वो इसमें लेक्चर जब करता है तो वो फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, रिलेशनशिप लर्नर्स को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता है। टीम टीचिंग मेथड ये एक इनोवेटिव अप्रोच है, टीचिंग लार्ज ग्रुप्स इन विच 2 or more टीचर्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द लर्नर्स एक्सपीरियंस। ये हमारा दूसरा मेथड है। क्या है, टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, जहां पे ये इनोवेटिव अप्रोच है। क्यों, क्योंकि पहले ऐसी हम टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट नहीं करते, रीसेंट इनोवेशन है। यहाँ पे एक टीचर सिर्फ बच्चों को टीच नहीं करता, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं टीचर्स के। टीचिंग लार्ज ग्रुप्स इन विच 2 or more टीचर्स आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या भी ज्यादा होती है, टीचर एक नहीं होता है, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको टीम टीचिंग बोलते हैं। टीचर एक टीम में रह के ज्यादा लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं, और वो सारा कुछ प्लान करते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, इवैल्यूएटिंग, सारा कुछ 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स का रोल होता है। ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने, क्योंकि कोई टीचर की अप्रोच अलग होती है, किसी टीच की अलग होती है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। बट हाँ, ये हाईली इनोवेटिव जरूर है। अब आते हैं टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। ये इंप्रूव्ड प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो और ऑडियो एंड इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल क्लास इनसाइड द क्लासरूम। ये क्या एक इंप्रूव्ड प्रेजेंटेशन है, जहां पर आप कैसे लर्नर्स को पढ़ाते हैं, एक वीडियो या ऑडियो के थ्रू, और इससे आप वर्चुअली पूरे क्लास को क्लासरूम के अंदर ला सकते हैं। जैसे अभी इस पैंडेमिक में हम वर्चुअल क्लासेस ही कर रहे हैं, जो भी आपके स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसमें क्या है, पूरा क्लास पढ़ सकता है, क्लासरूम के अंदर वाली फीलिंग आती है। तो वो भी एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। स्क्रीनिंग और वीडियो प्रेजेंटेशन इज फॉलोड बाय डिस्कशन और टास्क। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको एक वीडियो दिखा दिया गया और उसको आप फिर टीचर आपको एक टास्क देगा या उस पर डिस्कशन करेगा, बट मेनली ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। अब हम आते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग क्या होती है, यहाँ पे मेन एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। यहाँ पे टीचर विल स्टिल सर्व एज एन अथॉरिटी फिगर।
टीचर अभी भी अथॉरिटी फिगर है आपका, उसमें कोई दो राय नहीं। ये नहीं कि बच्चा ही अथॉरिटी और बच्चा टीचर को ऑर्डर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। टीचर के पास अथॉरिटी फिगर होता है बट वी फंक्शन मोर एज अ फैसिलिटेटर। वो एक अथॉरिटेटिव उसके पास रहती है, अथॉरिटेटिव फिगर होता है वो, बट साथ साथ वो एक फैसिलिटेटर या गाइड ऑन द साइड के जैसे भी फंक्शन करता है। एज स्टूडेंट्स अज्यूम अ मच मोर एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लर्नर्स जो है वो एक एक्टिव रोल यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। इस मेथड में स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम देमसेल्व्स एंड आर कंटिन्यूअली असेस्ड ऑन सच एक्टिविटीज सच एज ग्रुप प्रोजेक्ट स्टूडेंट पोर्टफोलियोज एंड क्लास पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स खुद से भी सीखने की कोशिश करते हैं और उन्हें कैसे असेस किया जाता है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाते हैं, उसकी पोर्टफोलियो स्टूडेंट की क्या है, उसका क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा है। तो यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से टीचर पे डिपेंडेंट नहीं कि टीचर जो बोलेगा हम वही करेंगे, ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं होता है। स्टूडेंट्स को खुद भी वो अवेयर होता है कि वो क्या पढ़ रहा है, वो खुद भी सारी चीजें करने की कोशिश करता है। मेन अप्रोच इसमें क्या होती है, असाइनमेंट्स की, केस स्टडी और एक CAL है, वो हम आगे अभी इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं असाइनमेंट्स। तो देयर आर नंबर ऑफ पर्पसेस फॉर विच असाइनमेंट इज गिवन टू स्टूडेंट्स सच एज फॉर एक्वायरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो जाती है लर्निंग की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप असाइनमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को। जब आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दोगे ना तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स को अपना दिमाग लगाएगा। तो उसमें क्या है, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवानी या एडिशनल इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि बच्चा गेन करे, तो आप असाइनमेंट देते हो। ये कोई भी टॉपिक पे आप प्रिपेयर कर सकते हो और ये ओपन एंड होना चाहिए ताकि बच्चे की क्रिएटिविटी प्रमोट हो। आपने कोई भी एक असाइनमेंट दे दिया तो इसमें आप कोई बाउंडेशन न लगाई कि सिर्फ इतने वर्ड्स का हो या इतना, एक नॉर्मल चीज होती है, एक नॉर्मल रूल होता है, बट वो आप ओपन एंडेड रखने की कोशिश करिए और यहाँ पे क्रिएटिविटी प्रमोट करता है। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज ओपन एंड होगा, बच्चे पे बाउंडेशन नहीं होगा, तो वो ज्यादा क्रिएटिविटी उसकी निखर कर आएगी। तो ये असाइनमेंट्स होते हैं, हम सबको पता है असाइनमेंट्स क्या होते हैं, हम सबने किए हैं। केस स्टडी क्या है, इज यूजुअली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्चुअल सिचुएशन कॉमनली इन्वॉल्विंग अ डिसीजन, अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। केस स्टडी में क्या really sorry guys, having a tough time with my throat. So केस क्या है, एक यूजुअली क्या है, डिस्क्रिप्शन है एक एक्चुअल सिचुएशन का इन्वॉल्विंग अ डिसीजन। मान लीजिए केस स्टडी में क्या होता है, बच्चे को एक डिस्क्रिप्शन देते हैं एक एक्चुअल सिचुएशन का और वो बच्चा उसको परफॉर्म करता है, जहां पे उसे डिसीजन लेना पड़ता है, एक चैलेंज फेस करना पड़ता है या उसको एक अपॉर्चुनिटी भी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो इसमें जो होता है स्टूडेंट्स होता है डील विद सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द केस। तो जो उनका टीचर बताएगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट वैसे वैसे सिचुएशन से डील करेंगे, वैसी सिचुएशन से डील करेंगे जो टीचर उनको देगा। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सीखते हैं कि उनको एक डिसीजन कैसे लेना है, चैलेंज को कैसे फेस करना है, अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। इसलिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। ये मेथड प्रोवाइड करता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द रियल वर्ल्ड। तो वो एक तरीके से जो असली दुनिया है, जिस दुनिया में हम जीते, उसको यहाँ पे कोई रटाफिकेशन नहीं चलता, वे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और वो रियल वर्ल्ड को जानने में ज्यादा कामयाब हो पाते हैं। तो ये मेथड इसलिए लर्नर सेंटर्ड है क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस लर्नर का रहता है। And now we have computer assisted learning. This method is concerned with the use of computer for the flow of information and a learning process. ये क्या है, ये क्या है मेथड कंसर्न है, कंप्यूटर ये यूज करता है ताकि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लर्निंग प्रोसेस का वो अच्छे से हो पाए। इसके साथ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर इन कंट्रोल इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। इसके बाद बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर मेन रोल करता है। बट क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली और कभी कभी इम्पर्सनल हो जाता है, आप अपनी पर्सनल गाइडेंस नहीं दे पाते हैं स्टूडेंट्स को एज कम्पेयर टू अदर मेथड जो हमने डिस्कस किया। एंड क्योंकि कंप्यूटर इन्वॉल्व है तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक लर्नर सेंटर्ड मेथड्स थे और टीचर सेंटर्ड मेथड्स थे। यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं कवर किए, सारे मेथड्स हमने नहीं कवर किए। आने वाले वीडियोस में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही मेथड्स है, देयर आर n number of methods and we will be discussing it in coming videos. So I hope this is clear and this is all for today's video. And okay heuristic method भी है, heuristic method भी है, ये मैं भूल गई थी कि मैंने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर heuristic method जो है इसको एडवोकेट किया है आर्मस्ट्रॉन्ग ने। And under this method student has to find out the answer of his or प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स। यहाँ पे स्टूडेंट खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है, वो बिना किसी की एफर्ट्स के बगैर खुद
प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, खुद जो उसको प्रॉब्लम दी जाती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। चाइल्ड बिकम्स अ डिस्कवरर ऑफ नॉलेज बाय डेवलपिंग अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। उसको एक प्रॉब्लम दी जाती है और वो टीचर के गाइडेंस में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, बट वो उससे कहा जाता है कि आप इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए। तो यहाँ पर वो एक डिस्कवरर ऑफ नॉलेज हो जाता है, क्योंकि वो खुद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, जिस प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा नॉलेज डिस्कवर करता है और उसके अंदर एक स्पिरिट आती है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि ये ऐसा सिचुएशन है, ऐसा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो एक इंक्वायरी वाला मोड में स्टूडेंट चला जाता है। ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है फैक्चुअल नॉलेज पर, बट ये फोकस करता है कि नॉलेज कैसे ऑब्टेन की जा सकती है। रट्टाफिकेशन पे नहीं, जो फैक्चुअल नॉलेज है कि कुछ दिया है उसको रट लिया, नहीं, ये इन डेप्थ में जाके किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और ये फोकस करता है कि कैसे नॉलेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कि हाउ द नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड है जहां बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आपको हेल्पफुल होगा। एंड जैसा कि मैंने बताया, आने वाली वीडियोस में हम और सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैवंट। एंड अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है फॉर नेट JRF घर बैठकर अपनी जॉब, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, तो अपने घर बैठ के ऑनलाइन NDA UGC नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.niharikajaiswal.com। यहीं से हम अपने सारे कोर्सेज होस्ट करते हैं एंड आपको यहीं पे जाके सारे डेमो लेक्चर सारा कुछ मिल जाएगा। या आप को और ज्यादा सिंप्लीफाइड चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 7395755509। एंड हम अब जो अपने कोर्सेज ऑफर करते हैं वो है बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स में, एक तो पेपर 1 है, फिर कॉमर्स है, फिर मैनेजमेंट है। तो ना पेपर 1 आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका कॉमर्स या मैनेजमेंट नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री कुछ भी है, तो सिर्फ आप पेपर 1 का ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपका कॉमर्स है या फिर मैनेजमेंट है तो आप कॉमर्स पेपर 1 का ज्वाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट और पेपर 1 का कंबाइंड ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आ जाते हैं फीचर्स पे। सो वी हैव यूनिट वाइज PDF नोट्स, जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सबके आपको नोट्स मिलेंगे। उन नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ आपको वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। आप देखेंगे भी नोट्स और साथ में वीडियो लेक्चर्स भी सुनेंगे तो एक अच्छा आप रिटेन कर पाएंगे कंसेप्ट्स को ज्यादा लंबे टाइम तक। एंड यस, हम पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं आपको। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लिया तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमने आपको मटेरियल दे दिया, नहीं, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोचिंग आपको दी जाएगी, 1-to-1 गाइडेंस होगा, वो भी मेरे द्वारा, क्योंकि मैं ही डायरेक्टली इन क्लासेस को रन करती हूँ और मैं ही सारे स्टूडेंट से इंटरैक्ट करती हूँ। तो ये आपके पास, क्योंकि मैंने 3 बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, सो आपके पास ये एक एडवांटेज रहेगा कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख के जल्दी से क्वालिफाई कर पाओ। एंड इसी पर्सनल गाइडेंस के तहत आप एक कस्टमाइज स्टडी टाइम टेबल और स्टडी प्लान देते हैं ताकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ भी, आपका जॉब कुछ भी हो, आप एक पर्टिकुलर डे पे इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ लेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। आप भी अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हो। तो आपको एक कस्टमाइज स्टडी टाइम टेबल मिलेगा। एंड ये हमारा कोर्स आता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। दैट मीन्स जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर लेते एग्जाम तब तक आप हमारे कोर्स में बने रह सकते हैं, एक बार रजिस्टर करके। ये नहीं कि 6 महीने हो गए तो दोबारा आपको फीस देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तब तक आप हमारे साथ रह सकते हैं। वो अलग बात है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करते हैं कि आप हमारा एग्जाम क्वालिफाई करो, बट इन केस नहीं होता है तो कुछ इशू होता है, गॉड फॉरबिड, तो आप हमारे क्लासेस में रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चे पूछते, यही सबका कंफ्यूजन होता है कि स्टडी मटेरियल हमने आपकी क्लास से ले लिया तो क्या हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा, कोई और बुक्स लेनी पड़ेंगी? तो नहीं, जैसे कि हम समझते हैं कि एक बुक से आप UGC नेट JRF क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, को ज्यादा बुक्स लगती हैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए। तो इन सारी बुक्स को हमने रेफर किया है नोट्स बनाते टाइम, और जो बुक्स में नहीं मिला ऑनलाइन हम जुटा पाए उसको तो हमने वहां से भी रेफर किया है। तो हमारा स्टडी मटेरियल जो है एक परफेक्ट ब्लेंड है बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का। तो अगर आप एनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, हमारे कोर्स में को अवेल करते हैं तो आपको कहीं और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइज। एंड यस, डेमो लेक्चर्स अपना बुक करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए कोर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया niharikajaiswal.com, or you can call or WhatsApp us on 7395755509. And that is all for today guys. I'll see you in the next video. Bye. And yes, do consider subscribing to the channel and sharing it and like कर देना अगर आपको ये concept, ये video पसंद आए तो। I'll see you in the next one guys. Bye.